हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कुल चैनल पर। आज हम लाए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट हिंदी की है। हिंदी की वर्कशीट 2 है। ये वह चिड़िया जो चैप्टर का भाग 2 है। ये आपने भाग 1 में पढ़ा था, पहली 2 पंक्तियाँ। अब हम तीसरी पंक्ति यानी लास्ट पंक्ति पढ़ेंगे। ये 17 सितंबर 2020 तारीख की है। क्लास 6 के लिए सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल स्टडी विद अमन कुल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। मतलब आपने सीखा था कि कविता की कौन है? श्री केदारनाथ के अग्रवाल जी इस बार चिड़िया जो कविता के कवि हैं उन्होंने लिखे है। और हमने सीखा कि चिड़िया दूध भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मार के बड़े चाव से खाती थी। चिड़िया बहुत छोटी है, वह कच्चों के दान को खाकर संतुष्ट हो जाती है। वह नीले पंख वाली है, वह बहुत सुंदर गाती है। उसे जंगल से बहुत लगाव है। आओ अब जाने की चिड़िया और क्या कहना चाहती है। हमने 2 पंक्तियों में ये सब पढ़ा था, तो चलिए आगे लास्ट पंक्ति में पढ़ते हैं हम। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो वो तीसरी लाइन में कहती है, तीसरी पैरा में कहती है कि कवि कह रहे हैं कि चिड़िया बहुत ही निडर है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोलकर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है और नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व है। अब वो चढ़ी जो न पानी जाता है उससे वो चढ़ के पानी का 1-2 बूंद अपने चोंच में रख लेती है और उसे पी लेती है। और वो कहती है कि मैं अपने ऊपर गर्व है, मुझे अपने ऊपर गर्व है। हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है, उसी प्रकार हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो ये इसमें बताया है कि चिड़िया को अपने ऊपर विश्वास है और उसे नदी से बहुत प्यार है। छोटी गर्दनी से नीले पंखों वाली चिड़िया, तो ये सब इसमें बताया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि नीले पंखों वाली चिड़िया को अपने पर क्यों गर्व है। अब आपको बताना है कि नीले पंखों वाली चिड़िया को अपने पर गर्व क्यों है। तो इसका हम लाइव सॉल्यूशन करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, वह चिड़िया बहुत निडर है क्योंकि चढ़ी नदी का दिल टटोलकर अपनी चोंच में जल की बूंदें भर लाती है, इसलिए चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है। वह नदी से अपनी चोंच में जल की बूंदें भर लेती है, इसलिए उसे अपने ऊपर गर्व है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अगर आप चिड़िया होते तो क्या करते? लिखिए, अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते। आपको बताना है। अगर मैं चिड़िया होती तो मैं खेलती, कैसे कैसे करते, तो आपको ये लिखना है। तो मैं इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं चिड़िया होती तो मैं भी नीली चिड़िया की जैसे आसमान में ऊंची उड़ान भरती, कभी इस टहनी पर तो कभी उस टहनी पर खूब उमंग से उड़ती, मधुर गीत गाती और बिना डरे नदी से जल की बूंदें अपनी चोंच में भरती, अपनी मस्ती में मगन रहती और संतोष के साथ खुशीपूर्वक अपना जीवन जीती। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा है। अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बताइए कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब आपको बताना है हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम उनके लिए पानी भर के रख सकते हैं। तो इसका लाइव सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये मेरा आंसर है, ये आंसर नंबर 2 है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अगर हमें पक्षियों के लिए छत पर एक कटोरे में पानी भर कर रखना चाहिए, इसके साथ साथ कुछ चावल के दाने रखना चाहिए जिससे वह इन्हें खा सके। इसके अलावा हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। तो ये मैंने 3 काम बताए। आपको अगर पॉइंट में लिखना है तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ये हमें पक्षियों को कटोरे में पानी देना चाहिए, उन्हें चावल के दाने देना चाहिए और उसे पिंजरे में बंद कभी नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। आपके कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उनके नाम लिखते हैं तथा उनके अपने मनपसंद किसी एक का चित्र बनाइए। अब आपने जितने भी पक्षी देखे हैं आज तक उनका नाम लिखना है। तो मैंने बहुत सारे होते हैं हमने देखे हैं। तो मैंने मोर देखा है, तोता देखा है, कौवा देखा है। कौवा तो सबने देखा होगा, तो आप लिखेंगे कौवा। और किसने कबूतर भी देखे होंगे, कुछ बच्चों ने, सबने देखे होंगे वैसे कबूतर।
और कौन कौन से पक्षी होते हैं, और होते हैं स्पैरो होती है, जैसे चिड़िया होती है। तो ये कुछ पक्षी मैंने लिख दिए हैं, अगर आपने और देखे हैं तो आप और लिख सकते हैं। और अपनी मनपसंद आप में से इनमें से कोई भी मनपसंद का चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। एक चिड़िया आप ऐसे बना सकते हैं 5 से। ये आप उसका चेहरा बना देंगे और ये उसके पंख हो गए और ये ऐसे। तो ये आप इसे तोते का नाम भी दे सकते हैं। इसकी चोंच लाल कर देंगे और इसे बाकी को पूरा को हरा कर देंगे हम। तो ये पूरा हमने हरा कर दिया। ऐसे ये आपको पूरा हरा कर देना है। तो ये हमारा तोता बन जाएगा। मेरा फेवरेट तोता ही है। वैसे आप ऐसे बना लेंगे। मैंने तो जैसे अच्छा नहीं बनाया, वैसे आपको बड़ा सुंदर बनाना है कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता को याद करके अपने माता पिता, भाई बहन या मित्रों को सुनाइए। अब आपको कविता याद करनी है पूरी। कौन सी कविता? ये जो पूरी कविता है उसे याद करके अपने मित्र को सुनाना है, भाई बहन को सुनाना है और माता पिता को सुनाना है। मित्र को जैसे आप कॉल पे सुना सकते हैं या आप ऑडियो पे सुना सकते हैं। आप मम्मी पापा भाई बहनों को सबके समक्ष एक सुनानी है। इस कविता को याद करिए और देख के नहीं सुनाएंगे, पहले याद करेंगे फिर सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर वर्कशीट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मुझे कि आपको वर्कशीट कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बच्चों।